Hello, everyone, and shalom. सबको नमस्कार और शांति हो। And thank you for being a part of this program. धन्यवाद इस कार्यक्रम के भाग होने के लिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। And we would like to invite you to this day's message. आज के संदेश में आपको मैं स्वागत करना चाहता हूँ। Many times people wonder, बहुत से बार लोग सोचने लग जाते हैं, where did my life actually begin? मेरी जिंदगी कहाँ से शुरुआत हुआ है, Where did I come from? कहाँ से मैं आया हूँ। If you can answer that correctly, अगर आप इस सवाल को सही उत्तर देने पाते then you will know the purpose and plans for your life. तब आप अपनी जिंदगी की मकसद और उद्देश्य को जानने पाएंगे। Let me tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, your life did not begin the moment you came into your mother's womb. आपकी जिंदगी जिस समय आप अपने माँ के कोख में आए थे उस वक्त शुरुआत नहीं हुआ है। Science tells us that our life began when we came into our mother's womb. विज्ञान कहता है कि जब हम माँ के कोख में आए थे तब ही हमारी जिंदगी शुरुआत हुआ, But the Bible doesn't say so. मगर बाइबल इस प्रकार नहीं कहता है। So where did we begin our life? तो ऐसा हो तो हमारी जिंदगी कहाँ से हमने शुरुआत किया। Let's go to the word. आइए परमेश्वर के वचन में देखें। 2 Timothy chapter 1 verse 9. दूसरा तिमुथियुस उसका पहला अध्याय 9 पद। Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। The word of God says before time began. यहाँ पे परमेश्वर के वचन कहता है समय शुरुआत होने से पहले God chose us परमेश्वर ने हमें चुना है, and called us. हमें बुलाया है। So when did time begin? समय कब शुरुआत हुआ? If you look at the Bible, अगर आप बाइबल को देखेंगे, time began from the fourth day, समय चौथे दिन से शुरुआत हुआ, from the creation of the moon and the stars सूर्य और चांद की सृष्टि के द्वारा and the sun. और सूरज के द्वारा। So sun and moon tells us time. सूर्य और चांद हमें समय बताता है, But the word of God says, मगर परमेश्वर का वचन कहता है you were chosen and called and sanctified even before time began. आप चुने गए, बुलाए गए, यहां तक कि समय की शुरुआत होने से पहले ही। Jeremiah 1:5 says, यिर्मयाह पहला अध्याय 5 पद कहता है, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों के भविष्यवक्ता ठहराया। Before you were born, I sanctified you. तुम जन्म लेने से पहले ही मैंने तुम्हें शुद्ध किया हूं। Now, what is the word sanctified? शुद्ध करने के लिए शब्द क्या है? The word sanctified means to pronounce clean, शुद्धिकरण के जो शब्द है उसके मतलब घोषित करना कि वो शुद्ध है, to appoint, नियुक्त करना, to consecrate, अलग कर देना, to dedicate, समर्पण करना, to prepare, तैयार करना and to purify. और पवित्र करना। Now, you cannot do these things to someone or something that does not exist. आप इन चीजों को उनके लिए नहीं कर सकते हैं जिनके अगर अस्तित्व ना हो। If someone doesn't exist, अगर कोई अस्तित्व में नहीं है, if something does not exist, अगर कोई ऐसी बात जो अस्तित्व में नहीं है, how can you make it clean? आप उसे कैसे शुद्ध कर सकते हैं? How do you purify it? आप उसे कैसे पवित्र कर सकते हैं? How do you set it apart? आप उसे एक अलग कैसे कर सकते हैं? So, from these verses, we know हम इस वचन से जान सकते हैं Jeremiah was long before he existed in his mother's womb. यिर्मयाह अपने माँ के गर्भ में होने से पहले, Long before he came to this earth, बहुत लंबे समय पहले, इस पृथ्वी में आने से पहले he was given a destiny उसके लिए एक लक्ष्य दिया गया है, and he was given an assignment. उसके लिए एक काम दिया गया है। So he existed in heaven long before he came to this earth. इस पृथ्वी में आने से बड़े लंबे पहले ही वो उपस्थित था। He was sent with a mission on earth. एक उद्देश्य के साथ पृथ्वी में भेजा गया। God's word confirms this reality. परमेश्वर के वचन
इस हकीकत को जो है साबित करता है। Jesus said in John chapter 17 verses 15 and 16, यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 15 से 17 पद में देखते हैं, I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दृष्टि से बचा रख। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। Jesus is telling, यीशु मसीह कह रहे हैं, I am not of this world, मैं इस संसार का नहीं हूं and they are also not of this world. और वे भी संसार के नहीं हैं। Just like I have been sent with a mission. जैसे मैं एक सेवा के साथ भेजा गया हूं, All those who believe in me are also sent with a mission. हर एक जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे भी सेवा के साथ भेजे गए हैं। They have come from heaven. वे स्वर्ग से आए हैं। They are on this earth for a temporary purpose. वे इस पृथ्वी में कुछ अस्थायी समय के लिए हैं। They have a mission to fulfill. उनके पास एक सेवा उसे पूरा करना है। Ephesians chapter 1 verse 3 to 5 says, इफिसियों पहला अध्याय 3 से लेकर 5 पद कहता है, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों। The word is very clear. वचन बहुत ही स्पष्ट है। He chose us in Him before the foundation of the world. संसार की बुनियाद से पहले ही परमेश्वर ने उसमें हमें चुन लिया है। You cannot choose someone who does not exist. अगर कोई अस्तित्व में ना हो, कोई उसे चुन नहीं सकता है। And He made us holy and without blame. और उसे निर्दोष और उसे पवित्र बनाया है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, you were chosen by God. आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। You know when? आप जानते हैं कब? Not after you were born, आप जन्म लेने के बाद नहीं, but before the foundation of the world. मगर इस संसार की बुनियाद लगने से पहले ही, Even before you existed in your mother's womb, यहाँ तक कि अपने माँ के गर्भ में होने से पहले ही you were chosen by God. आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं। That's why the word says, इसीलिए वचन कहता है, with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में हर एक आशीषों में। That's why your blessing comes from that spiritual realm. इसी वजह से उस आत्मिक श्रेणी से तुम्हारे लिए आशीषें आती हैं। Your blessing comes from the heavenly places. स्वर्गीय स्थानों से आपके लिए आशीष आता है। God chose to bless you from the heavenly places. परमेश्वर अपने स्वर्गीय स्थानों से आपको आशीष देने के लिए चुने हैं। So heaven is our storehouse. इसीलिए स्वर्ग हमारा भंडार है। All blessings flow from heaven. सारे आशीषें स्वर्ग से हमारे लिए बहता है। Just like a military personnel, ठीक वैसे जैसे सैनिक है, the one time he joins the army, एक बार जब सेना में भर्ती हो जाता है, it's the duty of the nation to feed him, ये उस राष्ट्र का कर्तव्य है कि उसे खिलाए, to give him clothes, उसके लिए कपड़ा दे पहनने के लिए, to give him salary, तनख्वाह देने पाए उसके लिए, to fulfill all his needs, उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर सकें, so that he will serve the nation. ताकि वो राष्ट्र की सेवा कर सकें। In the same way, ठीक वैसा ही you were chosen by heaven. आप स्वर्ग के द्वारा चुने गए हैं। You were called and appointed by God. आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए और बुलाए गए हैं। You were set apart and sanctified by heaven.
आप अलग किए गए हैं और स्वर्ग से पवित्र किए गए हैं। That's why you have a destiny. इसलिए आपके लिए एक लक्ष्य है। Many people say, बहुत सारे लोग कहते हैं, oh, I wanted to do so many things in my life, मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाह रहा था, but I was born in a wrong family. मगर मैं एक गलत परिवार में जन्म ले लिया हूँ। My dad was a drunkard. मेरे पिता तो पियक्कड़ हैं। He did not raise me up properly. मुझे सही तरीके से परवरिश नहीं की मेरी। My environment was very bad. मेरे वातावरण बहुत ही बिगड़ा हुआ था। I did not get enough education. मेरे लिए पर्याप्त पढ़ाई नहीं मिला। I was born in a poor family. मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ। I was not born in a big, nice, rich country. मैं एक धनी बड़े देश में जन्म नहीं लिया। That's why I am who I am today. इसी वजह से जो मैं हूँ, इसलिए ऐसा हूँ। I could not be the person I wanted to be जो व्यक्ति मैं होना चाहता हूँ ऐसे हो ही नहीं पाता हूँ, because I was born and brought up in a poor family. क्योंकि मैं एक गरीब परिवार में जन्म लिया हूँ, मेरी परवरिश की गई है। That's what many people say. ऐसा ही बहुत सारे लोग कहते हैं। But let me tell you one thing. मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, For you to be born in that family was chosen by God. आपको उस परिवार में जन्म लेना ये परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है। For you to be born in that circumstances was chosen by God. आपको उस परिस्थिति में जन्म लेना परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है। To be born in a family where your daddy was a drunkard was chosen by God. आप उस परिवार में जन्म लेने के लिए परमेश्वर चुना है जहां आपके पिताजी पियक्कड़ हैं। To be born in a place where you are filled with so many adversities was chosen by God. आप ऐसे परिवार में जन्म लें जहां कई प्रकार की विरोध और अलग अलग बात हैं, ये परमेश्वर के द्वारा है। Your birth was not a mistake. आपका जन्म कोई गलती नहीं था। You were chosen before the foundation of the world. संसार की बुनियाद से पहले ही आप चुने गए हैं। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, don't regret your life. अपने जीवन के प्रति पछताइए मत। Don't blame the circumstances. आप परिस्थिति को दोष मत दीजिए। You were chosen even before the foundation of the world. इस संसार की बुनियाद से पहले ही तुम चुने गए हो। Let me tell you this thing today. आज ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, Nothing can stop you from fulfilling God's purpose for your life. कोई भी बात आपको रोक नहीं सकता परमेश्वर के उद्देश्य आपके जीवन में पूरा होने के लिए। All things work together for the good of those who love Him. हर बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता जो परमेश्वर से प्रेम रखता है। All the adverse situations in your life, सारे अलग अलग प्रकार की परिस्थिति आपकी जिंदगी की, all the negative circumstances, हर प्रकार की नकारात्मक परिस्थितियां, they will work for your good. वो सब आपके भलाई को उत्पन्न करेगा। Why? क्यों? Because God has chosen you. क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। God did not choose you because of your ability. परमेश्वर आपकी योग्यता को देखकर चुना नहीं है। God did not choose you because of your talents. आपको इसलिए नहीं चुना आपके वरदानों को देखकर। God did not choose you because you have a beautiful face. परमेश्वर इसलिए नहीं चुना कि आपकी सुंदर चेहरा है। God did not choose you because you are a gifted musician. परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप अच्छे वरदान पाए हुए संगीतकार हैं। God did not choose you because of your wealth. आपके संपत्ति की वजह से परमेश्वर नहीं चुना। God did not choose you because you were loved in the society. परमेश्वर आपको इसलिए नहीं चुना क्योंकि आप समाज के द्वारा प्रेम किए जाते हैं। No, my dear brothers and sisters. नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, God did not look at all this external aspect. परमेश्वर सब बाहर की इन सब बातों को ध्यान देते हैं। In fact, you were not even born. हकीकत में जहां तक आपने अभी तक जन्म भी नहीं लिया है, God chose you. परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, your life began आपकी जिंदगी शुरुआत हुआ up in the heavens. स्वर्ग में से। Your life began आपकी जिंदगी शुरुआत हुई even before the sun and moon came into existence. सूर्य और चांद आने से पहले ही आप आ चुके हैं। Your life began in the heavens. आपकी जिंदगी स्वर्ग में शुरुआत हुआ। And in the fullness of time, समय की भरपूरी में God sent you with a mission to this earth. परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे आपको एक सेवा के साथ भेजे हैं। And He was very sure. और वो बहुत ही निश्चय थे And He was very right.
और वो बहुत ही सही थे when He put you in that family, जब आपको उन्होंने उस परिवार में रखा, in that circumstances, उस परिस्थिति में जब रखे थे, in that situation. उस परिस्थिति में Many times we blame all those things, कई बार इन बातों का हम दोष देते हैं, but God is never wrong. मगर परमेश्वर कभी गलत नहीं रहा। He was not wrong when He gave birth to the little boy Moses. जब छोटा बालक मूसा का जन्म हुआ तो परमेश्वर कोई गलती नहीं किए। God knew that young, little, innocent children were being massacred all over Egypt. परमेश्वर जानते हैं संपूर्ण मिस्र में सारे छोटे बालकों को काट मार गिराया है। That was not a good time to give birth to a child. वो एक अच्छा समय नहीं था कि एक बच्चा जन्मने पाए उस समय पर, But God brought Moses. मगर परमेश्वर ने मूसा को ले आए। It was not a good time when Jesus was born. यीशु जब जन्म लिए वो कुछ अच्छा समय नहीं था। Herod was killing all the young, innocent children. हेरोदेस सब मासूम बच्चों को मार डाल रहा था। God could have said, "Oh, wait. परमेश्वर कह सकते थे, रुको, I will not send Jesus now अब मैं यीशु मसीह को नहीं भेजूंगा, because there is massacre going on." वहां पे लोगों को मार गिरा रहे हैं। No. नहीं, In the midst of this massacre, और इस जो मार गिराने के बीच में, in the midst of this assassination of children in Egypt, मिस्र के इस बच्चों की हत्याओं के बीच में God sent Moses. परमेश्वर ने मूसा को भेजा, God sent Jesus. प्रभु ने यीशु को भेजे। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, circumstances may look bleak, हो सकता है परिस्थितियां हमारे लिए दिखने में बहुत ही अजीब और कमजोर लगें। your mind must be telling you that you were born in wrong time, आपके मस्तिष्क कह रहा होगा कि आप गलत समय पर जन्म लिए हैं, wrong family, गलत परिवार, wrong people, गलत लोग, no money, पैसा नहीं है, poverty, गरीबी है, less education, कम पढ़ाई है, never went to college. कॉलेज तक नहीं जा पाया। Oh, how can I do something in my life? मैं अपनी जिंदगी में क्या कर सकता हूं? Let me tell you, my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, God chose you. परमेश्वर ने आपको चुना है। And God was smiling when He sent you to the earth. परमेश्वर जब आपको इस पृथ्वी में भेजा था वो मुस्कुरा रहे थे। God had an assignment for you. परमेश्वर आपके लिए काम रखा हुआ है। You know, God never fails. आप जानते हैं परमेश्वर कभी हारते नहीं हैं। He never fails. वो कभी हारते नहीं हैं। He did not make a mistake. उन्होंने गलती नहीं किया है। He knew you would come out. वो जानते हैं कि तुम निकल के आओगे। He knew that you would be victorious. वो जानते हैं कि आप जयवंत होंगे। He knew that you would come out of this situation. वो जानते हैं कि आप इस परिस्थिति में से निकल के आएंगे। He has hope on you आप पर वो आशा रखते हैं because He chose you क्योंकि उन्होंने आपको चुना है before the foundation of the world. संसार की बुनियाद से पहले ही। Can I pray for you? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, you have said in your word, आपने अपने वचन में कहा है, even before the world began, संसार उत्पन्न होने से पहले ही you chose your son and your daughter. आपने अपने बेटे बेटियों को चुना है। You sanctified them. आपने उन्हें पवित्र किया है। You set them apart आपने उन्हें अलग किया है to fulfill your mission on earth. कि आपकी सेविकाई को इस पृथ्वी में पूरा करने पाए। They have come to this earth with a plan. और वो इस पृथ्वी में एक योजना के साथ आए हैं। They have come to this earth with a purpose. इस पृथ्वी में एक उद्देश्य के साथ आए हैं। Many times the enemy whispers, कई बार शत्रु फुसफुसाता है, there is no purpose of living here on this earth. इस पृथ्वी में जीने के लिए कोई उद्देश्य ही नहीं है। You are useless. तुम नाकाम हो, You are worthless. तुम्हारा कोई मूल्य नहीं, You have no money. तुम्हारे पास पैसा नहीं, You have no wealth. तुम्हारे पास धन नहीं है, You have no education. तुम्हारे पास पढ़ाई नहीं है, You have no beauty. तुम्हारे पास सुंदरता नहीं है, You can't go ahead in life. अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। That's what the devil whispers. शैतान ऐसा ही फुसफुसाता है। But let the word set you free this day. मगर आज परमेश्वर के वचन आपको आजाद करने पाए। Just look at the enemy and tell him, आप शत्रु को देख के बोलिए,
I was chosen before the foundation of the world. संसार के बुनियाद से पहले ही मैं चुना गया हूँ। I am God's assignment. मैं परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया, चुना गया हूँ। I am here with a purpose. मैं यहाँ उद्देश्य के साथ हूँ। External circumstances do not matter बाहरी परिस्थिति उसमें कोई मान्य नहीं रखता है, because I was set apart क्योंकि मैं अलग किया गया हूँ before the foundation of the world. संसार की नींव डालने से पहले ही। God chose me. परमेश्वर ने मुझे चुना है, I belong to Him. मैं उनका हूँ। And I will fulfill His plans for my life. मैं अपनी जिंदगी में उनकी योजना को पूरा करूंगा। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, let this prayer ring in very strongly in their hearts today. हर एक के हृदय में बड़े बलवंत रीति से ये गूंजने पाए, Because this is where their life began. क्योंकि यहीं पर उनकी जिंदगी शुरुआत होता है। Thank you, Lord, for blessing each and every one of your children आपके हर संतानों को आशीष देने के लिए धन्यवाद पिता। as they get up from their chairs, जैसे वो अपने कुर्सी में से उठते हैं, as they stand up, जैसे वो खड़े होते हैं, they will know that they have a purpose. वो जानने पाए उनके लिए एक मकसद है। No circumstances कोई भी परिस्थिति is big enough against their calling. उनके बुलाहट के विरोध में वो कोई बड़ा नहीं है। Dear Lord, I pray, प्रिय प्रभु, मैं प्रार्थना मांगता हूँ, anoint them, अभिषेक करिए, fill them afresh with your spirit, अपनी ताजी आत्मा से उन्हें भर दीजिए, so they can run the race that is in front of them. उनके सामने रखी गई उस दौड़ में वो दौड़ने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, I know you will run the race मैं जानता हूं कि आप अपने दौड़ को दौड़ेंगे, because you are called by God. क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। You do not have assignment of men. आपके पास मनुष्य के द्वारा नियुक्त किया गया काम नहीं है, You have an assignment from God, मगर परमेश्वर के द्वारा नियुक्त काम है आपके लिए, and you will fulfill it. और आप जरूर उसे पूरा करेंगे। Till we meet again, अगली बार मिलते तक may God bless you. प्रभु आपका आशीष दें। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।